तो सभी को जय हिंद। तो हम इस वीडियो में यूपी पुलिस के लिए जीके और जीएस देखने वाले हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग अगर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। उसका नाम है लर्निंग इज टारगेट, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है। जो भी मैं यहाँ पे टॉपिक बताऊँगा उन सारे का PDF मैं टेलीग्राम पर डालूंगा, क्योंकि वही एक ऐसा साधन है जहाँ पे डाल सकते हैं, कहीं और तो दे ही नहीं सकते, तो वहीं पे मैं दूंगा सारा PDF, ठीक है। तो सबसे पहले नाम सर्च कर लीजिए, लर्निंग इज टारगेट मिल जाएगा, या जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। अब देख लेते हैं, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, जल्दी जल्दी बताता हूँ आपको। तो जीके और जीएस में हम क्या करना है, तो जीके और जीएस में बहुत ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं है। अब इतना टाइम नहीं है कि आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करो, मतलब पूरा का पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट करो, पूरा भूगोल पढ़ो, पूरा संविधान पढ़ो, पूरा इतिहास, उसके चक्कर में नहीं पढ़ना है। मैं बता रहा हूँ, हमारा टॉपिक है मानवाधिकार, जनगणना, विमुद्रीकरण, जीएसटी, संगठन, साइबर क्राइम, वाणिज्य एवं व्यापार, सोशल मीडिया, पड़ोसी देश, पर्यावरण, आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद, देश राजधानी दिवस, पुस्तक और लेखक, अनुसंधान और खोज, ठीक है। ये हमारा जो स्टैटिक में आते हैं, इसको हम स्टैटिक में काउंट करते हैं। और अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखा होगा तो सबसे क्वेश्चन आते हैं। दिवस से क्वेश्चन आया था, राजधानी से क्वेश्चन आया था, पुस्तक से क्वेश्चन आया था, हम लोगों में हरिशेड वाला पूछा था, दिवस हमारा 23 अप्रैल पूछा था, राजधानी ढाका वाला हम लोगों ने दिया था। तो हर ये जो जितने टॉपिक हैं, जीएसटी से आया था, विमुद्रीकरण से आया था, जनगणना से आया था, मानवाधिकार से आया था, संगठन से हम लोगों में आया था, साइबर क्राइम से आया था, वाणिज्य व्यापार से, सोशल मीडिया से भी आया था, पड़ोसी देश से भी आया था। मतलब ये जो जितने टॉपिक यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, छोटे छोटे 12-13 टॉपिक हैं, इनसे एक एक क्वेश्चन कन्फर्म में आएगा, ठीक है। तो ये मैं एक चीज़ बता दूं कि आप लोग क्या करना है, इसके चक्कर में मत पड़ना, इसके नोट्स बनाने में अपना टाइम बर्बाद मत करना। इन सब का नोट्स मैंने बनाया है, वो मैं टेलीग्राम पे एक ही बार में या एक एक करके डाल दूंगा और बता दूंगा कि अब मैंने कहाँ से वीडियो देखा है। बस आप लोग वीडियो अगर जैसे समझना होगा तो आप लोग बस वीडियो देख लेना, लेकिन इसका नोट्स मत बनाना। नोट्स बनाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा यार, कोई टॉपिक काफ़ी लंबा है, नोट्स बनाने में आपका डेली 2-2.5 घंटा चला जाएगा, और 2-2.5 घंटे में आप चाहेंगे तो एक ही PDF को 12-13 बार पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो नोट्स बनाने में मेरे हिसाब से टाइम बर्बाद मत करना, ठीक है। ये तो हो गया हमारा स्टैटिक का टॉपिक, जिसका PDF मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद एक आता है यूपी जीके। ये यूपी जीके है, तो मैं बता दूं कि एक PDF है, मतलब बुक है, उसका PDF है मेरे पास, और मैं टेलीग्राम पे डाला भी है, डाल दूंगा दोबारा। उसमें क्या है कि मैं अभी 2 घंटे अभी दोपहर में पढ़ रहा था, वो उसी PDF को देख रहा था। उसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए सारा क्वेश्चन उसी में से आ रहा है। वो उसमें क्या है बुक में कि जितने भी एग्जाम हुए आज तक, जैसे RO, UPSI, यूपी कांस्टेबल, कोई भी एग्जाम हो जिसमें यूपी स्पेशल पूछा जाता है, वो सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का उसमें दे रखा है, और नीचे अच्छा सोल्यूशन भी दे रखा है। तो जो अंकित सर हैं उनके PDF को रिवीजन करेंगे हम लोग। अगर आपने उनका क्लास नहीं देखा है तो 20 क्लास है, 20 क्लास चाहो तो ख़त्म कर सकते हो। उनके PDF को देखेंगे और उस प्रश्न को लगाएंगे। जो यूपी वो जो बुक है उसको मैं डाल दूंगा, उसके प्रीवियस ईयर को प्रश्न को लगाएंगे, अच्छे से करेंगे। इतने में हमारा यूपी जीके कंप्लीट हो जाएगा। और संविधान, इतिहास, भूगोल, इनकी बात करें तो अब थ्योरी पढ़ने का टाइम नहीं है। संविधान में केवल आधुनिक इतिहास की थ्योरी पढ़ सकते हैं, संविधान में केवल इंपॉर्टेंट चीज़ें ही पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद इन सब के प्रश्न लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद पंचवर्षीय योजना हमें करना होगा अर्थशास्त्र में, बाकी अर्थशास्त्र में कुछ नहीं करेंगे। फिर आते हैं करंट अफेयर का। तो करंट अफेयर में वो जो गौरव सर ने कराया था 18 तारीख को, 8 या 9 घंटे का है, उसको हम करेंगे। उसका PDF मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। क्लास या तो आप केवल PDF पढ़ लीजिएगा, या तो डेली आधे घंटे अगर आप स्पीड में करके देखेंगे तो आधे घंटे डेली इनका करंट देखेंगे तो कवर हो जाएगा। और विज्ञान में कौन कौन से टॉपिक करना है ये मैं बता दूंगा, ठीक है। तो करंट अफेयर कहाँ से करना है, कैसे करना है, जो जिस साधन से मैं करूँगा मैं वही बताऊँगा। तो यही सब चीज़ें आपको जीके में बतानी थी, हिंदी में मैंने बता दिया था। ये एक बार बस बता रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि क्या क्या पढ़ना है। सिलेबस से हटके कुछ भी मत पढ़ना, कोई भी फालतू चीज़ें मत पढ़ना, बहुत ज़्यादा ज्ञानी बनने की कोशिश नहीं करना है। अगर हम बहुत ज़्यादा ज्ञानी बनेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। 25 दिन हमें ये पता होना चाहिए कि हमें मतलब क्या पढ़ना है ये पता होना चाहिए, और क्या नहीं पढ़ना है ये भी पता होना चाहिए। बहुत ज़्यादा फालतू चीज़ों के चक्कर में नहीं पढ़ना यार, प्लीज़। केवल और केवल अपने इन सब टॉपिकों पे हमें काम करना है, और बार बार इतना रिवीजन करना है, बार बार रिवीजन करना है, और हो जाएगा। आपका नोट्स बनाने का टाइम बचेगा अगर आपने नोट्स नहीं बनाया है। अगर बनाने का मन करेगा, टाइम है तो आपकी इच्छा, लेकिन मैं तो यही कहूँगा नोट्स मत बनाइएगा। मैंने पूरा बनाया है। जब किसी ने मेहनत करा है तो उसका फ़ायदा उठाओ, क्या दिक्कत है रिवीजन करने में, ठीक है।